तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इनसाइड उर्दू। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ये कहानी है एक पागल साइंटिस्ट की, जिसे सांपों का यानी स्नेक्स का इतना क्रेज था, वो इंसानों को भी सांपों में बदलना चाहता था। जिस काम के लिए इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए और आखिरकार एक ऐसी दवाई बना डाली जिससे इंसानों को सांप में बदला जा सकता था। इस मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए वो इस मेडिसिन के इंजेक्शन अपने ही असिस्टेंट को लगा देता है और इस असिस्टेंट से कहता है कि फिक्रमंद ना हो, ये कुछ एंटीडोट्स हैं जो तुम्हारे जिस्म में किसी भी वायरस को पैदा नहीं होने देंगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि प्रोफेसर इसके साथ झूठ बोल रहा है। वक्त गुजरता रहा और उसकी हालत बदलती गई। आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म से स्किन उतरने लगी और साथ ही इसके जिस्म पे सांप वाले स्केल्स आ गए। नीचे से इसकी आधी बॉडी तकरीबन सांप में बदल गई, लेकिन वो अभी भी आधा इंसान ही था। इन सब चीजों के साथ साथ इसने इंसानों वाली कई ताकतें भी खो दी थी, जैसे कि अब वो बोल नहीं पाता था, चल नहीं सकता था और इस तरह इस बेचारा अपने साथ होने वाले ये जुल्म को किसी को बता भी नहीं सकता था कि साइंटिस्ट ने इसकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे एक सर्कस वाले को बेच दिया और फिर सर्कस से मिलने वाले पैसों से एक नया एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया। पहले एक्सपेरिमेंट में उसका असिस्टेंट सिर्फ आधा ही सांप बना था। वो एक इंसान को पूरी तरह सांप में बदलना चाहता था। सर्कस में भी इसका साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट बहुत हिट हो जाता है। लोग दूर दूर से इस अजीब क्रिएचर आधे इंसान और आधे सांप को देखने के लिए आते थे, लेकिन कोई ये बात नहीं जानता था कि ये डॉक्टर के गलत एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। खैर, प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो आजकल एक नए लड़के की तलाश में है। जाहिर सी बात है जिस पर एक्सपेरिमेंट हो सके, इसलिए वो अपने एक प्रोफेसर दोस्त से मिलता है और इसे कहता है कि मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। मेरा पुराना असिस्टेंट मुझे छोड़कर चला गया है। वो कहते हैं कि आजकल मैं कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे मदद की जरूरत पड़ जाती है। दूसरे प्रोफेसर जो इनके दोस्त भी थे, वो इनसे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इन्हें कोई जवाब नहीं देता। खैर, अब प्रोफेसर साइंटिस्ट को एक लड़के के बारे में बताता है। इसका नाम था डेविड, जिसे साइंस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। वो खुद भी पार्ट टाइम में कोई ऐसी ही जॉब ढूंढ रहा था जहाँ से इसे एक्सपीरियंस मिल जाए और अगर वो एक साइंटिस्ट के अंदर रहता तो वाकई वो बहुत कुछ सीख सकता था। डेविड भी अपनी इस नई जॉब का सुनकर काफी खुश हो जाता है और बिना कुछ ज्यादा सवालों जवाब के साइंटिस्ट के साथ इनकी लैब में आ जाता है, जहां पहले दिन के लिए साइंटिस्ट इसे बहुत से नए नए स्नैक्स के बारे में बताता है। डेविड नोटिस करता है कि साइंटिस्ट ने इसे स्नैक्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा है और इसके ऊपर लेबल भी लगाए हुए हैं। रेड लेबल का मतलब था कि ये सांप बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर इसने काट लिया तो इंसान फौरन ही मर जाएगा। ग्रीन टैग का मतलब था कि ये सांप जहरीले नहीं है और येलो टैग का मतलब था कि सांप जहरीले तो हैं, लेकिन इनसे बचने का कोई न कोई इलाज जरूर है। साइंटिस्ट इससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मेरे पास इन सारे सांपों का इलाज है, यानी इन सारे सांपों के जहर का इलाज है, यहाँ तक कि मांबा स्नैक का भी। ये स्नैक सबसे ज्यादा जहरीला होता है, यहाँ तक कि इसके जहर का एक कतरा 10 लोगों को मारने के लिए काफी था। इस सांप के काटते ही 1 घंटे के अंदर अंदर इंसान की मौत हो सकती है और इंसान को पता नहीं चलता कि इसे सांप ने काटा है। मरने से पहले से हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स महसूस होती हैं। साइंटिस्ट इसे सांप का जहर निकालना भी सिखाता है। साइंटिस्ट की सारी बातें सुनने और समझने के बाद डेविड साइंटिस्ट से सवाल करता है कि आखिर मेरा क्या काम होगा यहाँ पर। तब साइंटिस्ट इसे कोई भी जवाब देने से पहले कहता है कि काम बाद में देखा जाएगा, पहले मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाऊंगा और फिक्र न करो, ये सिर्फ एक वैक्सीन है, तुम्हें सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि अगर यहाँ पर किसी भी सांप ने तुम्हें काट लिया तो एटलीस्ट तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा। डेविड भी साइंटिस्ट की बात मान जाता है और ये इंजेक्शन लगवा लेता है, ये बात सोचे बगैर कि ये एक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। मूवी में बताया गया है कि जो वैक्सीन डेविड को लगाई गई थी वो कोबरा स्नेक के जीन से बनाई गई थी। जो सांप अगर आम इंसान को काट जाए तो अक्सर उसके वेनम से इंसान नहीं बच पाता। खैर, ये इंजेक्शन लगवाने के बाद साइंटिस्ट और डेविड बातें करने लग जाते हैं और इतने में ही खाने का टाइम हो जाता है। हमें पता चलता है कि अब से डेविड साइंटिस्ट के घर पर ही रहने वाला था। जब वो खाना खा रहे थे तो एकदम से डेविड की तबीयत खराब होने लगी है। उसके सर में दर्द होने लगता है और साथ ही से बहुत बुरे चक्कर भी आ रहे होते हैं। साइंटिस्ट इसे कहते हैं परेशान मत हो, ये वैक्सीन के सिम्टम्स हैं। साइंटिस्ट की बेटी इसे इसके रूम तक छोड़ आती है और हम देखते हैं कि रात में साइंटिस्ट इसके रूम में ही बैठे हुए थे। डेविड को भी रात में अजीबोगरीब ख्वाब आ रहे थे और ख्वाब में वो बस सांपों को ही देख पा रहा था।
इसको बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी और सुबह भी वो बहुत देर तक सोता रहा। सुबह उसकी आंख घर के बाहर होने वाले शोर से खुली। बाहर जाकर इसने देखा तो बहुत सारे लोग घर के बाहर जमा हुए थे। ये सब के सब साइंटिस्ट का टैलेंट देखने के लिए आए हुए थे, जिसमें साइंटिस्ट बिना किसी प्रोटेक्शन के एक कोबरा का जहर निकालने वाला था। बेशक साइंटिस्ट इसके काम में माहिर था, लेकिन हर वक्त ये काम करते हुए बहुत ज्यादा मोहतात रहता था। वो जानता था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जान भी ले सकती है। वहीं पर एक फोटोग्राफर भी खड़ा था। वो फोटोग्राफर जैसे ही कोबरा की फोटो लेता है तो कैमरे से निकलने वाली फ्लैश की वजह से कोबरा को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो साइंटिस्ट पर ही हमला करने वाला था, लेकिन खुशकिस्मती से साइंटिस्ट बच गया और आखिरकार उन्होंने इस कोबरा को पकड़कर इसका जहर भी निकाल लिया। सभी लोगों ने इसके करतब पर बहुत तालियां बजाई और इन्हें इनाम भी दिया। इन्हीं पैसे से तो वो अपने एक्सपेरिमेंट किया करता था, लेकिन एक दिन ब दिन पैसे कम होने लगे थे। खैर कुछ दिन गुजरते हैं और दिखाया जाता है कि अब डेविड के फेस की स्किन उतर रही है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया और जब डॉक्टर इसके बारे में पूछता है तो डॉक्टर कहता है कि ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। यहाँ तक कि वो तो खुद भी एक स्किन उतारने में उसकी हेल्प कर रहे थे और साथ में वो ये भी बताते हैं कि स्किन उतरना एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि वैक्सीन अच्छे से काम कर रही है। डेविड बताता है कि अब इसे ठंड अच्छी लगती है, इसे गर्मी में रहना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इसे कहता है कि जो भी है तुम हमेशा जैकेट पहने रखना। इसी दौरान साइंटिस्ट के घर पे पुलिस आती है और वो लोग असल में साइंटिस्ट के असिस्टेंट को ढूंढ रहे थे, इसीलिए इन्हें साइंटिस्ट का घर और लैब की तलाशी लेनी थी। साइंटिस्ट इसके लिए वहाँ जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि पुलिस को यहाँ से कोई सबूत नहीं मिलेगा। वो जब लैब के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि साइंटिस्ट की बेटी एक बहुत बड़े पाइथन को देख रही है, जिसे उठाकर एक दूसरे रूम तक पहुंचाने में भी ये ऑफिसर्स उसकी मदद करते हैं। यहाँ तलाशी लेने के बावजूद ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं मिलता तो ऑफिसर्स ऐसे ही यहाँ से चले जाते हैं। खैर दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट हर रोज डेविड को कोई ना कोई वैक्सीन लगाया करता था और डेविड बेवकूफ ये पूछता भी नहीं था कि ये सब किस लिए है। इस सब को 1 महीना गुजर चुका था। इसे अब अक्सर सांपों के हेलुसिनेशंस भी हुआ करते थे, लेकिन फिर भी वो लैब में काम करता था। इसे साइंटिस्ट की बेटी क्रिस्टीना भी अच्छी लगने लगी थी और शायद क्रिस्टीना को वो भी। ये दोनों ही कुछ सांपों को खरीदने के लिए एक दूसरे शहर जाते हैं। वापस आते हुए वो लोग सर्कस देखने के लिए रुक जाते हैं। यहाँ पर एक सांपों का शो भी चल रहा था। इन्हें सुनने को मिलता है कि यहाँ पर एक ऐसा इंसान जैसा सांप भी है, यानी कि एक ऐसा क्रिएचर है जो आधा इंसान और आधा सांप है। क्रिस्टीना को ये बात बिल्कुल बकवास लग रही थी। वो तो उसे देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन डेविड इंटरेस्टेड था। वो टिकट खरीदकर अंदर चला जाता है, जहाँ से साइंटिस्ट का ही असिस्टेंट दिखाया जाता है। असल में वो डेविड का भी सीनियर था। डेविड को देखते ही वो पहचान गया और डेविड को बताना चाहता था कि ये सब उसके साथ डॉक्टर ने किया है, लेकिन अफसोस वो बोल नहीं सकता था। डेविड को भी वो पहचाना पहचाना सा लगा, लेकिन फिर वो ऐसे इग्नोर करके बाहर चला गया। बाहर आकर वो देखता है कि एक लड़का क्रिस्टीना को तंग कर रहा है। क्रिस्टीना इसके बारे में डेविड को बताती है और डेविड इस लड़के से लड़ने लग जाता है। इस लड़के के अंदर डेविड से कहीं ज्यादा ताकत थी। वो डेविड को हरा रहा था, लेकिन फिर एकदम से डेविड के खून में जोश आया। अजीब तरीके से वो सांप जैसा बिहेव करने लगा था, जैसे इसके अंदर कोई सांप जाग गया हो और किसी सांप की तरह ही वो दूसरे लड़के को काटने लग जाता है। अब जाहिर सी बात है वो एक इंसान था, इसलिए काटने से दूसरे इंसान को कोई नुकसान नहीं होता और पुलिस ने आकर यहाँ पर सारा मामला संभाल लिया। क्रिस्टीना और डेविड घर आते हैं, लेकिन वो लड़का जिससे डेविड की लड़ाई होती है वो लड़ाई नहीं भूल पाता और बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो छुपकर इनका पीछा करते हुए इनके घर आ जाता है। आधी रात में वो चुपके से क्रिस्टीना के कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कि वो अंदर चला जाता एकदम से इसके हाथ एक कोबरा लिपट जाता है और असल में क्रिस्टीना का पेट था, जिसे इसने अपने हाथों पे लिपटा देकर ये लड़का एकदम से पैंक हो जाता है और नीचे गिरकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो अपने आप को बचाने के लिए सांप को ही मार देता है। ये शोर सुनकर जैसे ही डेविड, साइंटिस्ट और क्रिस्टीना नीचे आए तो उन्होंने देखा कि सांप मर चुका था। ये लड़का उनका सांप मार के उल्टा इन्हीं को बुरा भला कहकर यहाँ से चला गया। लेकिन अब क्रिस्टीना अपने सांप के मरने से बहुत दुखी थी और क्रिस्टीना को देखकर इसके डैड भी अपनी बेटी का बदला उस लड़के से लेना चाहते थे, इसलिए वो अपनी लैब का सबसे ज्यादा जहरीला सांप लेकर चला जाते हैं और इस लड़के के घर में जाकर चुपके से इसके वॉशरूम में छोड़ देते हैं। वो लड़का जब नहा रहा होता है तो सांप उसे काट लेता है।
और साइंटिस्ट का बदला पूरा हो गया, जिसके बाद साइंटिस्ट इसे अपने स्नेह को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। घर आकर इसे फील हुआ कि क्रिस्टीना और डेविड एक दूसरे के करीब आए थे। ये जानकर इसको शौक लगा और इसने जाकर क्रिस्टीना को डांटना शुरू कर दिया। क्रिस्टीना हैरान थी कि कभी पहले इसके डैड ने इसके साथ ऐसे बिहेव नहीं किया था, तो अब क्यों? इसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, बस इतना कह रहा हूँ कि तुम डेविड से दूर रहना और ये बात समझ जाओ। यहाँ तक कि साइंटिस्ट डेविड को अपनी लैब के पास ही एक कमरे में बंद कर देता है, एक ऐसे कमरे में जहाँ कोई मिरर नहीं था और उसके साथ अब कुछ अजीब हो रहा था। इसकी बॉडी का कलर चेंज हो गया था, इसका मुंह चेंज हो गया था और बॉडी पे छोटे छोटे सांप जैसे स्केल्स आने लगे थे। साफ जाहिर था कि साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट अब ठीक हो रहा था। इसी वक्त के दौरान क्रिस्टीना भी डेविड से मिलना चाहती थी, लेकिन साइंटिस्ट इसे ये कहते हुए रोक देता है कि इसकी तबीयत खराब है और वैक्सीन का उल्टा असर हो रहा है। इस पर क्रिस्टीना जब इंसिस्ट करती है तो वो उसके टालने के लिए इसे स्नैक्स लेने के लिए दूसरे शहर में भेज देते हैं। इस सब के बाद साइंटिस्ट दोबारा डेविड के पास आए और उसे कुछ पीने के लिए दे दिया, क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसे पी लो, इसे पी के तुम ठीक हो जाओगे। बिना कुछ सोचे समझे वो भी पी लेता है और ये पीने के बाद इसे पेट में बहुत शदीद दर्द होने लगता है। ऐसे लगने लगता है जैसे इसकी बॉडी के सारे ऑर्गन सिकुड़ने लगते हैं। वो साइंटिस्ट को कहता है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे। इससे पहले कि साइंटिस्ट इसे कोई इंजेक्शन लगा देता, इन्हें घर के बाहर एक कार की आवाज सुनाई देती है। ये प्रोफेसर थे जो डेविड से मिलने आए थे। असल में डेविड काफी दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था और अब प्रोफेसर को शक हो गया कि जरूर इसके पीछे साइंटिस्ट ही है, क्योंकि पहले भी इनकी यूनिवर्सिटी का एक लड़का गायब हो चुका है। इसको देखते ही साइंटिस्ट जल्दी से बाहर आता है और प्रोफेसर इससे कहते हैं कि मुझे डेविड से मिलना है, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हुए इनकार कर देते हैं कि इसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। जहाँ उन्होंने देखा कि अब डेविड बिल्कुल बदल चुका था। डेविड भी इनसे बात करना चाहता था, इनसे मदद मांगना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि वो सांप में बदल रहा था इसलिए वो बोल नहीं सकता था। साइंटिस्ट ने भी प्रोफेसर को इनकी लैब के पास देख लिया। जाहिर सी बात है, अगर प्रोफेसर यहाँ से बाहर निकल जाते तो इनका सारा पर्दा फाश हो जाता। इसलिए वो पीछे से प्रोफेसर के सर पे हमला करते हैं और इन्हें बेहोश करके अपनी लैब में ले आते हैं, जिसके बाद उन्होंने प्रोफेसर को भी अपने ही एक सांप से कटवा कर मार दिया। प्रोफेसर के मरते ही साइंटिस्ट को क्रिस्टीना की कॉल आती है, जो बता रही थी कि मैं पेट शॉप पर तो आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पर तो हमारे नाम के कोई सांप डिलीवर हुए ही नहीं। वो डिलीवर इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि साइंटिस्ट ने तो यहाँ कोई सांप मंगवाए ही नहीं थे। अब साइंटिस्ट इसे बहाना करता है कि तुम थोड़ी देर वहाँ रुको, शायद डिलीवरी आने में थोड़ा टाइम हो। क्रिस्टीना इस बार भी इनकी बात मान जाती है, लेकिन इतना सारा टाइम कहाँ गुजारती। शॉपकीपर इसे कहता है कि तुम पास में सर्कस चली जाओ, वहाँ पर भी सांपों का एक शो होता है, तो वहाँ से कुछ देख लेना। वो ये भी बताती हैं कि वहाँ एक ऐसा सांप भी है जो आधा इंसान और आधा सांप है। इसके बारे में क्रिस्टीना ने तो पहले भी सुन रखा था। अब इसके पास टाइम भी था एक्स्ट्रा कि वो उसे देख लेती, तो उसने सोचा क्यों ना देख ही ले। जब वो सर्कस में पहुंचती है तो उसे देखा कि सर्कस बंद हो गई, लेकिन अब इसे हर हाल में सांप को देखना ही था। इसलिए वो चुपके से सांपों वाले कैंप के अंदर चली जाती है और फाइनली उसे अपने डैड का पहला असिस्टेंट दिख गया, जो इनके एक्सपेरिमेंट की वजह से अजीब सा क्रिएचर बना हुआ था, पीछे से सांप और ऊपर से इंसान। इसे देखकर क्रिस्टीना एक सेकंड नहीं लगा कि इसने इसे पहचान लिया और वो ये भी समझ गई कि ये सब इसके डैड का किया धरा है। उसे ये समझने में भी अब देर नहीं लगी कि इसके डैड ने किसी प्लान के तहत ही इसे दूसरे शहर में भेजा था और अब डेविड की जान भी खतरे में है। इसकी जान बचाने के लिए वो बिना वक्त जाए किए अपने घर से निकल आती है। अब साइंटिस्ट के ही शहर में हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए जिस लड़के को मारा था, उसके वाइफ भी पुलिस में FIR लिखवाने आई थी। इसने पुलिस को बताया कि लड़के ने साइंटिस्ट का एक सांप मार दिया था, तो इसे यकीन है कि साइंटिस्ट ने ही अपना बदला लेने के लिए इसे मारा है। अभी पुलिस इस बात की एक्शन लेने ही वाले थे, तो पुलिस को साइंटिस्ट के खिलाफ एक और रिपोर्ट मिल गई। इसे इस प्रोफेसर की फैमिली ने भी पुलिस को बता दिया कि प्रोफेसर आखिरी मर्तबा साइंटिस्ट के घर गया था और फिर वहां से वापस नहीं आया। इससे पहले भी साइंटिस्ट का एक असिस्टेंट गायब हो चुका है और अभी भी साइंटिस्ट का दूसरा असिस्टेंट यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा। इतनी सारी खबरें मिलने के बाद पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तो करना बनता था। वो साइंटिस्ट के घर चले जाते हैं और यहाँ लैब के अंदर अब साइंटिस्ट डेविड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो डेविड को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे ऊपर से एक इंजेक्शन लगा देता है। डेविड की पहले ही काफी सारी बॉडी सांप में बदली हुई थी, लेकिन ये इंजेक्शन लगने के बाद उसकी बॉडी में और भी चेंजेस आने लगते हैं। एकदम से इसका मुंह छोटा होकर एक सांप बन जाता है, इसकी टांगे मिलकर दुम बन जाती हैं
और वो पूरे का पूरा एक कोबरा बन जाता है। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि इसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। डेविड से बने इस कोबरा को वो असली कोबरा से लड़वाता है। साइंटिस्ट को ये सारी लड़ाई देखकर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन कब तक मजा आता, क्योंकि जितनी बुराइयां इसने कर ली थी अब अच्छाई इसके साथ भी होने वाली नहीं थी। जो असली कोबरा था वो साइंटिस्ट की लापरवाही की वजह से साइंटिस्ट को ही काट लेता है और इसके काटते ही साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। इतनी ही देर में यहाँ पर क्रिस्टीना भी पहुंच चुकी थी। इसने अपने डैड को मरते हुए देखा तो वो जोर से चिल्लाई। इसके चिल्लाने से कोबरा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। इससे पहले कि कोबरा इसे मार देता, यहाँ पुलिस वाले जो साइंटिस्ट को पकड़ने आए थे वो क्रिस्टीना की जान बचा लेते हैं। अंदर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ डेविड सांप बना हुआ था वहीं पर सांप का एक दुश्मन यानी न्योला छूट गया और इसने डेविड को खा लिया। यानी मूवी के आखिर में डेविड भी मर गया। इसकी मौत भी क्रिस्टीना ने अपनी आंखों से देखी और वो जोर से चिल्लाई और यही सब दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो गई।